साथ। मैं ये कह रहा हूँ भाई जो काम किया है वो कह तो रहा है अरे भाई हमने काम किया है, पार्लियामेंट बनाया, काम नहीं था। पहले 70 साल से पार्लियामेंट क्यों नहीं बनाया? धर्म की राजनीति कर रही है। नहीं, धर्म की नया पार्लियामेंट बनाया है, वो 200 साल पुराना जो पार्लियामेंट था अगर गिर जाता है तो MP MLA आप भी सहमत हैं? क्या बोलेंगे सब? थोड़ा सा आगे आइए। मैंने तो यही बोला था कि भाई बीजेपी सरकार जो है बंटवारा मुसलमान के नाम पे बांट रही है, इस पे कुछ काम रोजगार सब फ्री फिर रहे हैं, लड़के MBBS MA करे फिर रहे हैं, कोई रोजगार दे नहीं रहा, परेशान हो रही है, सारी जनता परेशान है। ये पार्लियामेंट को कह रहे हैं हमारे सर क्या करेंगे रोजगार के लिए? क्या करेंगे? रोजगार तो दे तो रहे हैं लोग, रोजगार करना नहीं चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे? लोग करने रहे दुकान रोजगार, बताओ बोलो काम करोगे तुम? MCC करके 3 साल का काम करोगे? देखिए हम भी एक इंजीनियर हैं, पास आउट हो चुके हैं, अभी तक मुझे रोजगार नहीं मिला। रोजगार अभी इंजीनियर भाई फिर रहे हैं हमारे, इंजीनियर की बहुत बड़ी पोस्ट होती है, अभी तक फिर रहे हैं। अभी तक कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई पास आउट, कोई प्लेसमेंट नहीं, नौकरी है ही नहीं। कह रही है 20 करोड़ में देंगे, मोदी सरकार तो वादा किया था, 2 करोड़ वादा किया था ना, अभी तक मिला किसी को? बताइए सर, मैं क्या मिल तो रहा है, हम तो कर ही रहे रोजगार, चेंबर में बैठे हैं, फिर काम हो रहा है। कहाँ में हो रहा है? अभी अप्लाई किया है? कहाँ अप्लाई? एक भी नहीं हुआ। आपने कहाँ अप्लाई किया? रोजगार है ही नहीं ना देश में, कहाँ इंजीनियर है, 70 से इंजीनियर यार एक होता है जस्टिस है, उसका सिलेक्शन होता है ना कोर्ट में, जस्टिस को बैठते हैं ना। चल ही नहीं रहा ना, जॉब निकलेगा तभी तो अप्लाई करेंगे हम। जॉब के मुद्दे के अलावा देखा जाए तो बीजेपी काम की है। बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है देश में, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है बहुत। अभी जैसे कि महंगाई को भट्टा बैठाई है। आपको महंगाई हैसियत नहीं है दिखाने की, बड़े बड़े चैनल दिखा नहीं पा रहे। चैनल बिकी हुई है। आप तो जनता को सिर्फ बरगला रहे हैं। हमने सब सारे न्यूज चैनल जो देख रहे हैं यूट्यूब वाले दिखा रहे हैं, जनता मीडिया तो बिकी हुई है। ढीले हुए लोग हैं, यूट्यूब वाले भी दिखा रहे हैं जनता को जो काम कर रही है। मीडिया तो बिकी हुई है, जो चौथी पिलर होती है देश की मीडिया, वो तो बिकी हुई है। ये आप लोग हैं यूट्यूब वाले, वो दिखा रहे हैं आम जनता जो कितनी परेशान है, और नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल कितना 100 सेंचुरी मार दिया, दाल इतनी महंगी हो गई, पूरा महंगाई करप्ट है देश। मगर महंगाई तो है ज्यादा, कारोबार की कमी नहीं है पर महंगाई है, ये मानते हैं। अच्छा, बस यही बोल रहा हूं। बीजेपी सरकार से खुश है या नहीं है, ये बताइए। हम तो केजरीवाल से खुश हैं, दिल्ली में केजरीवाल से खुश है। प्रधानमंत्री पद की बात वो हुकूमत में सही है। अच्छा, वो हुकूमत में सही है। अच्छा, मोदी सही है, 400 पार, ठीक है, बल्कि उससे ऊपर ही जाएगा। अंकल जी बोल रहे हैं, अंकल जी बोल रहे हैं 400 पार, क्या कॉन्फिडेंस है कि 400 पार होगी? ईवीएम हटाओ, कश्मीर हैक किया जा रहा है, 400 पार का वादा कर रही है। जब दिल्ली में केजरीवाल जीत गया था तब ईवीएम तो खराब नहीं हुआ था, तब सही चल रहा था। बताइए सर, आज ही खराब हुआ है क्या? थोड़ा सा इधर आइएगा। ये मुझे बताइए 14 से पहले जो हमारी भारत सरकार थी कितनी अच्छी काम कर रही थी। 70 साल में भारत बहुत जो जी सर, इनका रिप्लाई देते जाइए, आप तो अपनी बातों में लग रहे हैं। 70 साल सवाल का उत्तर तो आप ही देंगे। 70 साल से पहले जो मनमोहन सिंह सरकार जो आप बनाई थी, कितनी अच्छी जो GST इतना एवब हो गया था GPS भारत सरकार का। 14 के बाद जो आगने बाद कितना GDP गिर गया। ये बताइए, अगर 70 साल में भी कांग्रेस काम की होती तो बीजेपी कैसे आती? बीजेपी तो बांट दिया ना, 14 के बाद तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरफ बांट दिया। अच्छा, पूरा जनता एक उदाहरण देंगे कैसे पार्टी बीजेपी? वही तो मैं बता रहा हूँ, 14 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी इतनी अच्छी काम कर रही थी, 14 आने के बाद आपस में लड़ाई करवा दी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसमें बढ़ गई। अगर कांग्रेस काम की होती तो कैसे बंटवाती? तभी तो बीजेपी आएगी। सत्ता तो परिवर्तन होता है ना, सत्ता तो परिवर्तन होता है ना। सोचे जनता की मोदी सरकार आएंगे 2 करोड़ युवा रोजगार मिलेगी, मगर उसका उल्टा हो गया ना मैम। 70 साल पहले अगर कांग्रेस की उम्मीदें थी वो खरी नहीं उतरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं उतरी ना मैम। महंगाई बढ़ गया, तेल की रेट, दाल की रेट, सब चीज की महंगाई बढ़ गई। नहीं तो लोगों की सैलरी भी तो बढ़ गई, उस टाइम तो बढ़ी है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है ना। और दूसरी बात आप बोल रहे हो कि 14 के पहले सब कुछ अच्छा था, तो एक बार बताइए इमरजेंसी कब लगी? मोदी सरकार में लगी, मोदी सरकार ने लगाई क्या इमरजेंसी? इंदिरा गांधी लगाई। हाँ, तो काम कर रही थी कांग्रेस इतना अच्छा काम करती तो मोदी सरकार आज पूरी कंट्री में हर स्टेट में बीजेपी की सरकार आ रही, क्यों आ रही है? वही ना कर्नाटक में जब कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम हैक नहीं होती है, मगर यदि मध्य प्रदेश में जीत जाती है तो ईवीएम हैक हो जाती है। सत्ता परिवर्तन होगा ना मैम, 14 से पहले जो सरकार थी उसके बाद तो सत्ता परिवर्तन होगा। पुराने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के आज छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उनको भी तो समझ में आ रहे हैं। तो है ही सन 77 में बड़े बड़े लीडर बीजेपी में नहीं आए थे। आए थे। आप जब आपको कट्टर कांग्रेसी थे, आना तो लगी रहती है ना मैम, इधर उधर जगजीवन
लक्ष्मण राम कट्टर कांग्रेसी थे, जब देखे मजबूत हाथों में है, देश बहुत मजबूत हाथों में है। पूरे विश्व में मोदी ने भारत का डंका बजाया हुआ है। अच्छा, डंका बज रहा है, पर रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे, गरीब तबके के लिए नहीं करना है, उनके लिए कुछ जिनको काम करना है, पार्टी रोजगार सरकार रोजगार नहीं दे सकती, करने उनके लिए रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब होता है नौकरी, रोजगार का मतलब नौकरी नहीं है। लोग काम कर रहे हैं, आज अपन यहाँ पे खड़े हैं, शॉपिंग करने आए हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है ना, तभी तो आप खरीदारी करने आए हो। मोदी साहब की तहसील से आ रहे हैं हम, क्या कोई कुछ क्या रोजगारी में क्या प्रॉब्लम है? हमारे वहाँ सब मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सब धंधे कर रहे हैं। तीसरी बार अगर मौका दे दिया बीजेपी सरकार को तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस बार तीसरी बार नहीं, हम 30 बार देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब वही तहसील से ही आ रहे हैं, वडनगर से ही आ रहे हैं हम। कह रहे हैं दाम बढ़ता जा रहा है, कभी पेट्रोल का, कभी सिलेंडर का। पाकिस्तान का देखो ना, पाकिस्तान का देखो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी क्या है? उनकी क्या स्थिति है, हमारी स्थिति क्या है? देश में हमारा नाम कितना बड़ा है अभी अपने देश का? है पर काम नहीं हुआ। कौन बोलता है काम नहीं हुआ? विपक्ष कह रहा है। जिसको काम करना है ना, वो कहाँ भी काम ढूंढ लेगा। आम जनता के साथ नहीं करना है, राहुल गांधी जी का कहना है ऐसा। काम करना नहीं है तो क्या करेंगे? दोपहर को सोना है, रात को सोना है, काम करना नहीं है तो क्या करेंगे? तो काम तो करना पड़ेगा ना। आप ये बात मानते हैं बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है क्या? नहीं, धर्म की राजनीति तो होगी है, उसमें क्या फर्क है? अच्छा, बाकी धर्म का क्या? बाकी धर्म का क्या? कौन ना बोला है? मतलब ही नहीं है कुछ मैडम। कह रहे हैं सिर्फ हिंदुत्व कर रही है, सनातन जय श्री राम कर रही है। तो वही तो जय श्री राम ही कहेगी ना, उसमें क्या फर्क है? हिंदुत्व है तो हिंदुत्व का ही बात करेंगी ना, दूसरी क्या बात करेंगी? अच्छा, और कम्युनिटी के लिए नहीं सोचना चाहिए? हम ना किधर बोले सब, उसमें अपना देश क्या है, तीन सांप्रदायिक देश है, किधर ना बोला, कोई नाम बोल रहा है? किसने मना कर दिया? हमने किसी के ऊपर हमला किया है कभी? नहीं। किसने मना किया? किसने मना किया मैडम? किसने मना नहीं किया ना कि यह काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है? धर्म की आई कहाँ से? अच्छा, आप किस मुद्दों पे वोट देंगे, किन मुद्दों पे लेके आएंगे बीजेपी? हमारे वहाँ पे गुजरात पे बिल्कुल विकास है, 100% विकास है, किसी कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। सभी जगह पे, पूरे इंडिया में कोई भी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम ये पब्लिक बना रही है कि प्रॉब्लम है, ये है वो है। ये धर्म की राजनीति भाजपा नहीं कर रही है, राजनीति ये पॉलिटिक्स कर रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो विपक्ष करवा रहा है। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? कोई नहीं क्यों ना, अपना मोदी सरकार बराबर है। मोदी सरकार बराबर है। चलिए, बहुत अच्छा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने ताली बजाई है, क्या बात ऐसी कह गए? बढ़िया बोला ना, बहुत बढ़िया बोला उन्होंने, बहुत अच्छा बोला है। मोदी सरकार, मोदी जी किसे देख रहे हैं? कांग्रेस कह रहे हैं ये। वो देंगे ना, हम तो जब तक जिंदा रहेंगे। हाँ जी, मोदी जी रहेंगे क्या जब तक? मोदी हमारा बेस्ट हीरो है। अच्छा, बेस्ट हीरो है। मोदी हीरो की उपाधि दे रही है मोदी जी को। कांग्रेस कांग्रेस में कौन कह रहे? नेतृत्व करने वाला कोई राहुल नहीं? गांधी। जी? राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। भाषण तो देने आते ही नहीं है। कह रहे सवाल उठा रहे हैं ये कि राहुल गांधी जी को भाषण देना नहीं आता है। इतने दिन से क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में क्या है कि भाई साहब को राहुल गांधी जी से आलू से सोना निकलवाना है, अच्छा। इसलिए राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, सोने के लिए हाँ, ढूंढ रहे हैं। हमें सोना नहीं निकलवाना, हमें तो आलू का व्यापारी चाहिए, व्यापार बढ़े, उन्नति बढ़े, आगे बढ़े। इनको भाई साहब को व्यापारी क्या दिया उन्होंने? बीजेपी ने क्या व्यापारी दिया? आप कांग्रेस, अच्छा बीजेपी ने क्या व्यापारी दिया? ऐसे यहाँ खड़े हो फिर अपने व्यापारी क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं उन्होंने बताइए ना, फिलहाल क्या काम करना चाहते हैं आप? नौकरी का वादा किया उन्होंने, वादा कितने नौकरी? उससे पहले तो कांग्रेस में 70 साल से करते रहे, तो उन्होंने कितना दे दिया? अरे इनको बकरा खाने का मिल जाता है जी, और कुछ नहीं है। ये 500 लेके बकरा खा के जाते हैं कांग्रेस को वोट देने। हम उनमें से नहीं है, 500 रुपए लेके बकरा खा के बटन दबाने चले गए सर, अपने मन से। आप किस लिए देते हैं वो? हमारे देश का विकास हो रहा है मैम, 2 साल से हो रहा है। कह रहे हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास। वही तो हो रहा है मैम, वही तो हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, सबका साथ ही नहीं है तो विकास। नौकरी पूछी ना, आप भी बताइए तो वादा जो किए थे कहाँ नौकरी दी? बताइए, वादा जो किए निभाए क्या? पैसे जो बताए थे अकाउंट में आएंगे, किसके अकाउंट में आए बताइए? 15 की बात कर रहे हैं। अच्छा, इनके मुंह में घी की नाल भी डाल देगा ना मोदी, ये तब मोदी को वोट ना देगा। घी भी डाल देंगे तो भी नहीं देंगे। ऐसी क्या दुश्मनी है भाई? इनकी सोच है, इनकी सोच है, सोच है। आपकी सोच निडर है कि बीजेपी आएगी? नहीं, हमने तो हमारे उसने तो कांग्रेस को भी दिया, हमारी ऐसी सोच नहीं है। जो देश के लिए करेगा हम उसे देंगे। देश हित के लिए काम करें। कह रहे हैं जी सर, कह रहे हैं जो देश हित के लिए काम करेगा हम उन्हें वोट देंगे।
कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस को दी। अच्छा काम करके जा चुके हैं, 70 साल पूरा ऑल इंडिया इसका गवाह है। आप आगे देख लीजिए क्या होगा 2024 के इलेक्शन में। ये कांग्रेस ही आना चाहिए, जो कांग्रेस करके गई है और कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने तो वादा करे, मोदी जी ने तो वादा करे तो वो कहाँ पूरे करे। अगर कांग्रेस की होती तो बीजेपी क्यों आती? केजरीवाल ने लेडीज का फ्री कर रखा टिकट। केजरीवाल भी बढ़िया आदमी है, कांग्रेस से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। कांग्रेस से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। ये फ्री वाले हैं यार, ये क्या भाषण नहीं देने आते, भाषण देने नहीं आते, वो अच्छी पार्टी है। वो कहता है हिंदुत्ववादी को हटा देंगे, हिंदुत्ववादी को हटा देंगे। मोदी जी ने करा क्या है? बहुत कुछ रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ। नोटबंदी कर दी, पश्चिम बंगाल के अंदर अभी जो हुआ है, मोदी ने अभी जो करा है ना, काम मोदी जी ने करा है ना, जो अभी जेल में डाला है अभी हालांकि, वहाँ कितनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, कितनी अत्याचार हो रहा था। अगर मोदी जी ने होता यहाँ पे देश में खाओ और खिलाओ। कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, नोटबंदी आ गई। मोदी जी कह रहे न खाएंगे न खिलाएंगे। अरे ऐसा मोदी जी, अरे मोदी घर घर मोदी। कांग्रेस को आने दो, खिलाई को। अरे बैगन ना रही कांग्रेस, हमारे खामा कम परेशान हो रहा है। युवा 500 का नोट लेकर जाने वाला बंदा युवा बना रहे उसको। और कांग्रेस कर रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार चलेगी ना तो यहाँ पे बहुत मतलब इस देश को इस्लामिक देश बना के वो रोक ही नहीं सकता, ये सोच लो। अच्छा, स्कूल में इस्लामिक पढ़ाई जाएगी और जितने भी देवी स्थल है ना, इसमें सब पे स्टॉप लग जाएगा, कोई झांसी नहीं निकलेगी। अगर उस पर इतना बड़ा वो लगा देंगे कि अगर कोई जैसा सावन में जाते हैं कावड़ लेने, बंद हो जाएगा, नहीं जाएगा कोई भी। अगर कोई जाएगा तो सबसे पहले उस पे लगेगा और सबसे पहले बजरंग दल पे आएगी। सबसे अगर ये बीजेपी सरकार जाती है और कोई सरकार आती है, जैसे केजरीवाल आता है या कांग्रेस आती है। अभी मैं कल उनका तेजस्वी जी का वो पढ़ रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे माशा अल्लाह अगर हमारा साथ दो हमारी सरकार बनेगी। बताओ, वो हिंदू होके माशा अल्लाह की सरकार है वो कर रहे हैं। अब देखो ऐसे नेता जो देश के लिए काम ही नहीं कर रहे, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को जोड़ रहे हैं, वो अच्छी बात कर रहे हैं। पक्ष कह रही है कि मोदी जी तो बोलेंगे ना जी हमारे लिए मोदी जी बेस्ट है। और महंगाई की बात कर रहे हैं तो कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। 20 रुपए किलो टमाटर, 30 रुपए किलो प्याज, 10 रुपए 20 रुपए किलो सब्जी, कोई महंगाई नहीं है। हम तो मैं खुद नौकरी करता हूँ, मेरे मैं स्कूल प्राइवेट में लड़का पढ़ा रहा हूँ मैं, 500 रुपए फीस, 600 रुपए फीस दे रहा हूँ मैं, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई महंगाई तो उनके लिए तो काम ही नहीं कर रहे। जब काम ही नहीं कर रहे उनको तो फ्री में चाहिए, तो वो तो कहेंगे भी महंगाई बहुत है। फिर अरे बेरोजगारी है तो सरकारी नौकरी सबको थोड़ी नहीं मिलती है। अगर तीसरी बार बीजेपी आ गई ना, एक सेकंड जी सर, खरगे जी कह रहे हैं अगर तीसरी बार बीजेपी आ गई लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जी इधर मेरे क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। 1 लाख की तो बाइक है मेरे पास, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। खड़गे जी कह रहे हैं बीजेपी आई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं वो खड़के ना बताया ना, खड़गे जी कहीं वो ना खत्म हो जाए बीजेपी आने के बाद। वैसे यार उनका टाइम है खाने पीने उठने बैठने का, खामा काम लड़ रहे हैं इलेक्शन में। हम शेर हैं क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। क्या नाम है? सरकार गई उस दिन सबके भट्टे लग जाएंगे। अच्छा, जो पश्चिम बंगाल में हुआ है ना अभी वही होएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। फिर खींच के पकड़ के तोड़ेंगे सबको।